नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की रुचि और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये श्रीमान साहब को पहचान रहे हैं आप। इन्हें गौतम अडानी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले इंडिया के मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन अभी 2-3 दिन के मार्केट में इनका ये सिचुएशन हुआ है कि अभी पूरे वर्ल्ड में इन्हीं न्यूज़ छपा हुआ है। और जो लोग भी इनके शेयर में इन्वेस्ट किए होते हैं आज के डेट में सब डरे हुए हैं कि पता नहीं उनको शेयर बेचकर मार्केट से भागने का भी चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कोई भी न्यूज पोर्टल न्यूज चैनल आप ओपन करके देख लें, 99% न्यूज आज के डेट में यही है कि अडानी के ग्रुप के फ्रॉड के बारे में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने अपना दावा पेश किया है और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। ठीक है, इस चीज को लेकर इनका एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन भी लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक भी शुरू हो गया है। थोड़ा मीडिया का जो सेलर है हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इसके बावजूद भी आप जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग हो रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम, कोई भी दावा से नहीं कह सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी अडानी के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। ठीक है, अभी अडानी जी के ऊपर खतरा मंडराने लग गया, अडानी ग्रुप की हर कंपनियों के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। निसंदेह पिछले 3 साल में चाहे अडानी ग्रुप की कोई भी कंपनी हो, चाहे अडानी टोटल गैस हो, ठीक है, अडानी टोटल गैस हो या अडानी ग्रीन हो या अडानी इंटरप्राइजेज हो, इन लोगों ने अपने इन्वेस्टरों को मालामाल किया है। मतलब कि इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है कि शायद ही किसी दूसरी कंपनी ने इनके मुकाबले में भी रिटर्न देने की कोशिश किया हो। ठीक है, आप अगर देखेंगे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर को, जो लकी इन्वेस्टर हैं, उनको इन लोगों ने करोड़पति भी बना दिया है। इतना ज़्यादा रिटर्न अडानी ग्रीन ने, अडानी टोटल गैस ने, अडानी इंटरप्राइज ने दिया है पिछले 3 साल में कि मतलब क्या ही बोला जाए। अविश्वसनीय रिजल्ट दिया है। लेकिन पिछले वीक का जो घटनाक्रम को आप देखेंगे तो क्या बुरी तरीका से अडानी ग्रुप के हर कंपनियों की पिटाई हुई है और अब यहीं पर इन्वेस्टर ट्रैप होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे अडानी ग्रीन का मैं वीकली चार्ट लगा के रखा हूं, आप देखेंगे तो एक टाइम पर ये 3200 के आसपास ये ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट का दौर देखिए, और पिछले वीक में तो पूछिए ही मत, अभी टूट के लगभग अपने ऑल टाइम हाइट से अभी तक 50% टूट गया, 1486 पर क्लोज हुआ है। मुझे नहीं मालूम, अगर देखेंगे, अगर चार्ट पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यही इसका सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट कितना काम करेगा ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। जब मार्केट में इस तरह की चीजें आती है, इस तरह का बड़े फ्रॉड का खुलासा होता है, तो ये कोई भी सपोर्ट का काम नहीं करता है भैया। सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें ट्रेंड एनालिसिस, कोई भी सपोर्ट, कोई भी हिस्टोग्राम, ये सब कुछ काम नहीं करता, ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं। ठीक है, ये कोई भी सपोर्ट नहीं रह जाता है, भागते हुए मार्केट के लिए कोई भी रेसिस्टेंट नहीं रह जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर ही देख लीजिए अडानी की इंटरप्राइजेज में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। 4200 के इसने हाई को टच किया और वहां से जब कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल हुआ है तो लास्ट वीक में देखिए क्या हाल है। अभी आपको देखकर चार्ट में ये लगेगा कि ये इसका सपोर्ट है, निसंदेह चार्ट जैसा शो कर रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट किया है, तो जब कंसोलिडेशन के पास का हमारा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अब तो इसके ऊपर प्राइस था, अब यहाँ पर आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रुके, यहाँ से बाउंस बैक कर ले। चार्ट तो यही शो कर रहा है, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन अडानी में क्रिएट हुआ है, जिस तरह की न्यूज आ रही है, शायद ही ये चार्ट अगर और थोड़ा सा न्यूज ये बनी रही मार्केट में तो शायद ये आपका सपोर्ट जो है आपका काम करेगा। हो सकता है कि प्राइस इसके भी नीचे जाता हुआ दिख सके, क्योंकि एक तो रीजन है कि बहुत ज़्यादा अडानी ग्रुप की कंपनियां चल चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हेवी होगी। जो लोग यहाँ पर भी खरीदे होंगे ना, यहाँ पर भी दोस्त खरीदे होंगे ना, उनको भी अगर यहाँ पर बेचकर भागने का मौका मिलेगा फिर भी वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे। जो लोग यहां पर भी खरीद लिए होंगे और मंडे के सेशन में उनको भागने का मौका मिल गया, उसके बावजूद भी वो लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं बेचेंगे। जो यहां पर भी निकल जाएंगे उनका भी कोई लॉस का नहीं रहेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। समझ गए ना बात को? तो भगदड़ तो मचेगी ही मचेगी। लेकिन एक चीज आपको समझना चाहिए, आप अगर मार्केट में, तो जब तक इंडिया में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, अडानी का एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट है, आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो पैनिक
मेरा सजेशन, ये पैनिक क्रिएट मत होइए। जब इसके सपोर्ट के लेवल पर अगर ये कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आए, अगर एक बार में ऐसे झटके में गया और ऐसे तोड़ता हुआ निकल गया तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल के पास कोई भी स्टॉक प्राइस में अगर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आए 1-2 वीक तक, तो सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा। वो सपोर्ट काम कर सकता है कि वहीं से बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है भैया। ऐसे ही दुनिया में इतना बेहतरीन रिटर्न उन्होंने नहीं दिया है। तो अगर प्राइस रेंज जैसे इस रेंज में आके अगर अपने आप को 1-2 वीक तक कंसोलिडेट करता हुआ दिख जाए आपको, तो आप ये एक उम्मीद बना सकता है, ये पॉसिबिलिटी बना सकता है कि अब यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन नहीं करेगा, अब यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 40 से 45% तक उनकी कंपनियों में गिरावट आ चुकी है। और अगर सपोर्ट जो उनके पास अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो शायद कोई बात बन सकती है। तो नज़र बना के रखिएगा। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 10 साल 15 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चले हैं, तो पैनिक तो मत होइएगा दोस्तों। हाँ, मैं इतना सजेशन करूंगा कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो हर बंदे के हाथ में नहीं होता है। तो अगर आप इस एरिया में कहीं पर आपने एंट्री लिया था, इस एरिया में एंट्री लिया था, मान लीजिए इस एरिया में आपने 500 क्वांटिटी ले लिया है और अभी आपको डर लग रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि 300 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक है, जब इस एरिया में मिले तो वापस उसी प्रॉफिट के पैसे से वापस इसी में इन कर जाइएगा। ठीक है, ये एक सजेशन है, ये एक मेरा एडवाइस है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी इस एरिया में अपना एंट्री लेके प्रॉफिट इस एरिया में कुछ बुक किया था, कुछ इस एरिया में बुक किया था। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना कुछ इस एरिया में बुक कर लूँ आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होगी। और दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना भी रिसर्च खुद कर लें दोस्तों। मेरा हमेशा से यही कहना है आपको। थैंक यू, शुभ रात्रि।